कुछ कहानियां ना सच से भी ज्यादा बड़ी हो जाती हैं। ये वो दास्तां होती हैं जो इंसानी हिम्मत और हौसले की एक मिसाल बन जाती हैं। तो आइए आज एक ऐसी ही कहानी में उतरते हैं, उड़ान 16002 की। एक ऐसी फ्लाइट जो 9 सालों तक दुनिया के लिए एक पहेली बनी रही और फिर एक चमत्कार की तरह लौट आई। तो चलिए थोड़ा सा वक्त में पीछे चलते हैं। तारीख थी 27 दिसंबर 1948। अटलांटिक महासागर के ऊपर एक सर्द रात जो इतिहास में एक ऐसे अविश्वसनीय अध्याय की शुरुआत करने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कभी सोचा है कि क्या होता है जब एक पूरा का पूरा प्लेन सैकड़ों लोगों के साथ आसमान में बस गायब हो जाता है? मतलब जब रडार पर सिर्फ खामोशी रह जाती है और समंदर अपने अंदर के राज बताने से साफ इनकार कर देता है। तो कहानी शुरू होती है एक डगलस DC-3 विमान से, फ्लाइट नंबर NC-16002। ये सैन जुआन, प्यूर्टो रिको से मियामी, फ्लोरिडा के लिए एक बिल्कुल रूटीन उड़ान थी। विमान में 125 यात्री और 9 क्रू मेंबर थे, यानी कुल 134 लोग, और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। फ्लाइट 8,300 फीट की ऊंचाई पर थी। रात के 8:13 पर कैप्टन रॉबर्ट मिलर का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया। वो उनकी आखिरी आवाज थी जो दुनिया ने सुनी, और विमान की आखिरी लोकेशन वो थी धरती की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक, बरमूडा ट्रायंगल। और फिर अचानक, बिना किसी चेतावनी के, विमान एक बहुत ही अजीबोगरीब तूफान में घिर गया। कॉकपिट में अलार्म गूंजने लगे और एक एक करके प्लेन के सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स ने काम करना बंद कर दिया। कंपास पागलों की तरह घूमने लगा। रेडियो पर सिर्फ सन्नाटा था। विमान अब पूरी तरह से हवा और लहरों के रहमो करम पर था। जब विमान उस जानलेवा तूफान से बाहर निकला तो वो बेकाबू होकर नीचे गिर रहा था। सामने घने अंधेरे में एक अनजाना द्वीप नजर आया। बचना नामुमकिन सा लग रहा था, लेकिन शायद किस्मत ने एक आखिरी दांव खेला था। विमान द्वीप के एक बहुत ही विशालकाय पेड़ से टकराया और उसकी घनी डालियों में एक जाल की तरह फंस कर रह गया। ये एक चमत्कार था जिसने 134 जानें तो बचा लीं, पर यह कोई अंत नहीं था, बल्कि ये तो एक बहुत ही लंबे और दर्दनाक सफर की बस शुरुआत थी। जब शुरुआती सदमा और खौफ थोड़ा कम हुआ तो उन लोगों को एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। वो दुनिया के नक्शे से बाहर एक अनजान द्वीप पर फंसे हुए थे, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसे में कैप्टन मिलर ने लीडरशिप संभाली। लोगों को तुरंत अलग अलग टीमों में बांटा गया। डॉक्टर एवलिन रीड ने 10 गंभीर रूप से घायल लोगों की देखभाल शुरू की। एक नौजवान ने अपने चश्मे के लेंस से सूखी पत्तियों पर आग जलाकर उम्मीद की पहली चिंगारी रोशन की, और विमान के मलबे को जोड़कर बारिश और हवा से बचने के लिए एक मेकशिफ्ट शेल्टर भी बना लिया गया। लेकिन इस द्वीप पर जिंदा रहने का मतलब था हर पल मौत से लड़ना। भूख मिटाने की एक कोशिश में एक यात्री ने एक अनजान फल खा लिया और कुछ ही घंटों में उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। ये उस द्वीप पर पहली मौत थी, और इसने सबको ये याद दिला दिया कि उनका ये नया घर कितना ज्यादा खतरनाक है। 10 दिन, सोचिए, 10 दिन बीत गए और दूर दूर तक मदद का कोई नामो निशान नहीं था। 4 लोगों का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने विमान के मलबे से जैसे तैसे एक छोटी सी नाव बनाई और समंदर के भरोसे निकल पड़े। वो लोग कभी वापस नहीं लौटे। उनकी उम्मीद समंदर की बेरहम लहरों में हमेशा के लिए खो गई। और फिर दिन हफ्तों में बदलने लगे, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में। अब यह बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि कोई मदद नहीं आने वाली। उन्हें यहीं इसी द्वीप पर अपनी एक नई दुनिया बनानी होगी, अपने नए नियम बनाने होंगे। वक्त की रेत धीरे धीरे फिसलती रही। 1.5 साल बाद द्वीप पर एक बच्चे का जन्म हुआ, जो उस घने अंधेरे में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जैसा था। दूसरे साल सबने मिलकर एक बड़ी नाव बनाने की हिम्मत जुटाई। 5वां साल आते आते इंसानी फितरत ने अपना रंग दिखाना शुरू किया और लोगों के बीच गहरी दरारें पड़ गईं। और 7वें साल तक मौत और निराशा ने उनकी आबादी को बहुत कम कर दिया था। वो बड़ी नाव जिस पर सबने 2 साल तक दिन रात मेहनत की थी, वो उनकी सबसे बड़ी उम्मीद थी। लेकिन लॉन्च के कुछ ही दिनों बाद एक भयानक समुद्री तूफान ने उसे चकनाचूर कर दिया। इस हादसे में 16 और लोगों की जान चली गई। इस बार सिर्फ नाव नहीं टूटी थी, बल्कि उनका हौसला भी टूट चुका था।
सालों के इस संघर्ष और लगातार नाकामी ने समाज को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ थे कैप्टन मिलर और कुछ लोग जो अब भी मानते थे कि घर लौटने की कोशिश ही उन्हें जिंदा रखेगी, लेकिन दूसरी तरफ ज्यादातर लोगों ने हार मान ली थी। वो ये मानने लगे थे कि ये द्वीप ही उनकी किस्मत है, उनकी कब्रगाह है, और यहाँ से भागने की हर कोशिश सिर्फ और लोगों की जान लेगी। जब ऐसा लगने लगा कि हालात इससे ज्यादा बुरे तो हो ही नहीं सकते, तो कुदरत ने अपना सबसे भयानक रूप दिखाया। 8वां साल उनके लिए तबाही भी लेकर आया और तकदीर का एक ऐसा मोड़ भी जिसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना भी नहीं की थी। 8वें साल पहले एक भयानक तूफान आया जिसने उनके बनाए घरों, खेतों और बची खुची उम्मीदों को तहस नहस कर दिया। और जो कुछ थोड़ा बहुत बचा था उसे कुछ हफ्तों बाद आए एक जबरदस्त भूकंप ने मिट्टी में मिला दिया। अब उनके पास कुछ नहीं बचा था सिवाय अपनी सांसों के। पर कहते हैं ना, कभी कभी सबसे बड़ी तबाही ही उम्मीद का कोई नया दरवाजा खोल देती है। वो भूकंप उनके लिए कयामत जरूर था, लेकिन अनजाने में वो उनके बचाव का एक रास्ता भी बना गया। हुआ ये कि भूकंप के तेज झटकों से विमान का वो हिस्सा जिसमें कॉकपिट था, पेड़ से टूटकर जमीन पर आ गिरा। मलबे की जांच करते हुए इंजीनियर आर्थर वैज ने टूटे फूटे रेडियो का एक स्विच बस यूं ही दबा दिया और उसे एक हल्की सी खरखराहट की आवाज सुनाई दी। कांपते हाथों से उसने तार जोड़े और 9 साल में पहली बार रेडियो की हरी बत्ती जली। उसने अपनी पूरी जान लगाकर चिल्लाया, मेडे, मेडे, हम जिंदा हैं। 9 साल की खामोशी एक आवाज ने तोड़ दी थी। जिस दुनिया ने उन्हें मरा हुआ मानकर पूरी तरह भुला दिया था, उस दुनिया तक उनकी पुकार आखिरकार पहुंच चुकी थी। और इसी के साथ इतिहास का सबसे बड़ा बचाव अभियान शुरू हो चुका था। 1314 लोगों का सफर उस द्वीप पर शुरू हुआ था। 9 साल बाद जब मदद पहुंची तो सिर्फ 82 लोग ही जिंदा बचे थे। ये संख्या उनके संघर्ष की, उनके खोए हुए साथियों की और उनकी जबरदस्त इच्छा शक्ति की कहानी कहती है। फिर एक सुबह उन्होंने दूर क्षितिज पर एक छोटा सा धब्बा देखा। वो कोई बादल नहीं था, वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। वो एक अमेरिकी नौसेना का जहाज था। 9 साल का इंतजार, दर्द और आंसू, सब कुछ उस एक पल में सिमट आया था। वो आजाद थे। उनकी वापसी की कहानी ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये इंसानी सहन शक्ति की एक मिसाल बन गई। ये कहानी किताबों और फिल्मों के जरिए आज भी हमें ये याद दिलाती है कि उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी सबसे घने अंधेरे को चीर सकती है। तो सवाल यही उठता है कि इंसान की हिम्मत की, उसके जज्बे की आखिर हद क्या है? हम कब तक लड़ सकते हैं? फ्लाइट 1602 की कहानी ये दिखाती है कि जब लगता है सब कुछ खत्म हो गया है, तब भी जीने की इच्छा एक ऐसी ताकत है जो बड़े बड़े चमत्कारों को जन्म दे सकती है।